हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे और इफेक्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप गेन ऑन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर ओपन लूप गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फाइनाइट है तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर using operational amplifier. Inverting amplifier is the amplifier which has negative voltage gain. ऐसा एम्पलीफायर जिसमें नेगेटिव वोल्टेज गेन है, मीन्स इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री फेज डिफरेंस है। आउटपुट इज 180 degree out of phase with the input is known as inverting amplifier. So inverting amplifier provides negative voltage gain means output is 180 degree out of phase with the input. तो इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके बनाएंगे। ये मैंने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं दो इनपुट टर्मिनल हैं। पिन नंबर 2 जो कि नेगेटिव इनपुट टर्मिनल से रिप्रेजेंट किया गया है और पिन नंबर 3 ये पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल से रिप्रेजेंट किया गया है। आउटपुट हम पिन नंबर 6 पे लेंगे। तो जो निगेटिव इनपुट टर्मिनल है पिन नंबर 2, इसको कहते हैं हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और पिन नंबर 3 जो कि पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया गया है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। पिन नंबर 7 पर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, ये +15 वोल्ट, और पिन नंबर 4 पर नेगेटिव सप्लाई देंगे -15 वोल्ट। जब हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जो कि 741 IC है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल प्लस वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई करेंगे थ्रू ए रेजिस्टेंस R1। तो इनपुट सिग्नल जिसको हमें एम्पलीफाई करना है वो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पिन नंबर 2 पर अप्लाई करेंगे और आउटपुट को एक फीडबैक रजिस्टर RF के थ्रू हम इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसमें हम निगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं। आउटपुट को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सर्किट है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। सपोज दैट
input current is II and feedback current is IF। और आप जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स जीरो करंट ड्रा करते हैं। सो ड्यू टू इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, इन्वर्टिंग टर्मिनल जीरो करंट ड्रा करेगा और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जीरो करंट ड्रा करेगा। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को हम VA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम II जो कि इनपुट करंट है इसको लिख सकते हैं इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज जो कि VI माइनस VA होगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू VI माइनस VA अपन R1। इसी तरह से ये जो फीडबैक करंट है IF, इसको लिख सकते हैं इस रेजिस्टेंस RF के क्रॉस वोल्टेज। RF का देखिए ये एंड VA से कनेक्ट है और अदर एंड VO आउटपुट से कनेक्ट है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा VA माइनस VO अपन RF। अब जैसा मैंने बताया कि ओपेम के इनपुट टर्मिनल्स जीरो करंट ड्रा करते हैं, तो ये जो करंट II है ये पूरा का पूरा एज ए फीडबैक करंट हो जाएगा। मीन्स II इक्वल्स IF दिस करंट प्लस जीरो। II इक्वल्स IF। सो VI माइनस VA अपन R1 इक्वल्स VA माइनस VO अपन RF। आप जानते हैं कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज भी ग्राउंड लेवल पे होगा, जीरो पे होगा। सो अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल भी ग्राउंडेड होगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। सो VA इक्वल्स जीरो होगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड VA इक्वल्स जीरो। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में VA जीरो पुट करेंगे तो ये होगा VI माइनस जीरो अपॉन R1 इक्वल्स VA की जगह पे जीरो माइनस VO अपॉन RF। इस तरह से हम VO लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज माइनस RF अपॉन R1 इंटू VI। ये इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। और वोल्टेज गेन, यहाँ हम फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक, तो इसको कहेंगे क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन। और अगर ये फीडबैक नहीं अप्लाई करती तो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है। तो क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन ACL। वोल्टेज गेन होगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज VO अपन VI। तो ये आएगा माइनस RF अपन R1। तो ये क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज गेन है ये निगेटिव है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन नेगेटिव होता है और आउटपुट
इनपुट के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। हम जानते हैं कि ओपेम में ओपन लूप गेन अगर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो ये इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन ओपन लूप गेन इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप गेन ऑन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फाइनाइट ओपन लूप गेन का इफेक्ट डिस्कस करेंगे। मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फिगर दोबारा बनाया है। यहाँ पर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को V2, और दोनों के डिफरेंस को हम VID से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। II is the input current and IF is the feedback current. अब ओपन लूप गेन, आप जानते हैं कि बिना फीडबैक अप्लाई किए आउटपुट और इनपुट का रेशियो ओपन लूप गेन है। तो ओपन लूप गेन A इक्वल्स आउटपुट वोल्टेज VO अपॉन डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज ऑफ इनपुट टर्मिनल्स, मीन्स B1 और ये B2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा VID। सो रेशियो ऑफ BO अपॉन VID ये ओपन लूप गेन है। VO और VID V2 माइनस V1। और आप यहाँ देख रहे हैं V2 हमने ग्राउंडेड किया है, तो V2 की जगह पे हम 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हमें ओपन लूप गेन A मिलेगा VO अपॉन 0 माइनस V1। तो इससे V1 होगा माइनस BO अपॉन A। और क्लोज्ड लूप गेन हमने अभी एक्सप्रेशन फाइंड किया था। क्लोज्ड लूप गेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्लोज्ड लूप गेन जो अभी हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था वही लिखेंगे, माइनस RF अपॉन R1। अब हम इनपुट करंट II फाइंड करेंगे। II ये होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, इट्स VI माइनस B1 अपॉन R1। VI माइनस B1 अपॉन R1। VI और B1 हमने अभी ये निकाला है माइनस BO अपॉन A।
माइनस V1 की जगह पे लिखेंगे माइनस VO अपान ए अपान R1। तो इस तरह से आई होगा VI माइनस माइनस प्लस VO अपान ए अपान R1। ये इनपुट करंट है। इसी तरह से अब हम फीडबैक करंट देखेंगे। फीडबैक करंट ये IF, तो ये होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मीन्स B1, ये इंड B1 से कनेक्ट है और ये BO से, तो B1 माइनस BO अपान RF। IF इक्वल्स V1 माइनस BO अपान RF। और V1 माइनस BO इक्वल्स IF RF। अब जानते हैं कि ये इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपैम्प इनफाइनाइट होता है। आइडियल ओपैम्प अगर है तो इसके इनपुट टर्मिनल्स जीरो करंट ड्रा करेंगे, मीन्स I इक्वल्स IF। तो हम IF की जगह पे यहाँ I लिखेंगे, IRF, सिंस I इक्वल्स IF। तो इस तरह से VO हो जाएगा V1 माइनस IRF। V1 के जगह पे हमने यहाँ जो फाइंड किया था V1 इक्वल्स माइनस BO अपान ए, ये पुट करेंगे माइनस VO अपान ए और I की जगह पे ये जो हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया है I इक्वल्स ये, तो यहाँ हम VI प्लस VO अपान ए अपान R1 टू RF। इसमें हमने B1 की जगह पे ये वैल्यू पुट किया है और I की जगह पे ये हमने जो भी फाइंड किया था उसको यहाँ प्लेस कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो BO अपान ए इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा BO अपान ए इक्वल्स माइनस VI अपान R1 RF माइनस VO अपान ए RF। अब ये BO अपान ए RF इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, जस्ट केवल सिंप्लीफिकेशन है। BO प्लस BO अपान ए प्लस BO अपान ए RF इक्वल्स माइनस RF अपान R1 VI। इसमें BO कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 अपान ए प्लस RF अपान ए माइनस RF अपान R1 टू VI। यहाँ पे R1 छूट गया है, इसको ऐड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो BO अपान ए इंटू RF अपान R1 होगा, तो यहाँ RF अपान R1 यहाँ R1 होगा।
आर वी ओ 1+1/a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1+RF/R1 इक्वल्स -RF/R1 टू वी आई। तो इस तरह से वी ओ अपान वी आई होगा -RF/R1 अपान 1+1/a 1+RF/R1। और बी ओ अपान बी आई आप जानते हैं ये क्लोज्ड लूप गेन है, क्लोज्ड लूप गेन ACL, इसको G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा -RF/R1 अपान 1+1/a 1+RF/R1। ये जो क्लोज्ड लूप गेन है ACL, इसमें हमने इफेक्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप गेन ऑन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को भी कंसीडर किया है। और इसके पहले जो हमने ACL निकाला था -RF/R1, वो विदाउट कंसीडरिंग फाइनाइट ओपन लूप गेन हमने फाइंड किया था। तो इसको हम लिख सकते हैं ACL विथ कंसीडरिंग फाइनाइट ओपन लूप गेन। तो अब हम इस एक्सप्रेशन से कुछ कमेंट निकालेंगे। पहला कमेंट है व्हेन ओपन लूप गेन A टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब क्या होगा, देन G। अगर ये इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म 1/∞ से 0 हो जाएगा। तो क्लोज्ड लूप गेन G इक्वल्स -RF/R1 होगा। यही हमने ACL निकाला था जब हमने ओपन लूप गेन इनफाइनाइट कंसीडर किया था। तो अगर फाइनाइट है तो क्लोज्ड लूप गेन इस एक्सप्रेशन से डिटरमिन होगा। अगर A इनफाइनाइट है तो क्लोज्ड लूप गेन G इक्वल्स -RF/R1 होगा। और वही जो हमने ACL निकाला था फर्स्ट केस में। सेकेंड कमेंट है व्हेन A टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था V1 इक्वल्स -VO/A। इसमें अगर हम इन्फिनिटी पुट करें, A टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन A टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस एक्सप्रेशन से क्या होगा, देन V1 टेंड्स टू 0। मतलब अगर A इन्फिनिटी है, ओपेम आइडियल है, तो जो हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ग्राउंड लेवल दिया था 0 वोल्टेज, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल B1 पर भी हमें 0 वोल्टेज मिलेगा। इसी को हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। तो अगर A ओपन लूप गेन इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो इस टर्म का कोई वैल्यू होगा जो 1 में ऐड हो जाएगा। तो उस केस में जो क्लोज्ड लूप गेन है G, ये -RF/R1 से कम होगा, क्योंकि -RF/R1 1 प्लस समथिंग जो इसकी वैल्यू आएगी फाइनाइट ओपन लूप गेन होने से, उससे डिवाइड हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ओपन लूप गेन फाइनाइट होने से क्लोज्ड लूप गेन अपने मैक्सिमम वैल्यू -RF/R1 से कम हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि फाइनाइट ओपन लूप गेन के इफेक्ट को क्लोज्ड लूप गेन पर कम से कम हो, इसके लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए अगर हम इस एक्सप्रेशन में 1 + RF/R1 इसकी वैल्यू ए की वैल्यू के कंपेरिजन में बहुत कम कर दें, मीन्स अगर 1 + RF/R1 लेस देन ए कर दें, तो इस सेकेंड डिनोमिनेटर के सेकेंड टर्म की वैल्यू कम हो जाएगी, कम से कम होगी। तो इस तरह क्लोज्ड लूप गेन ये -RF/R1 की वेरी क्लोज्ड हो जाएगा। सो टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ फाइनाइट ओपन लूप गेन ऑन क्लोज्ड लूप गेन, वी शुड take the value of RF and R1 such that 1 + RF/R1 less than A।